उस गली का नाम किसी नक्शे में दर्ज नहीं था, नगर निगम के रिकॉर्ड में भी नहीं। लोग उसे बस पीछे वाली गली कहते थे, वही गली जहां शहर अपना कूड़ा फेंक देता था और लोग अपने सपने। दिन में यहां बदबू रहती थी, रात में सन्नाटा, और दोनों के बीच जिंदगी। उसी गली के आखिरी मोड़ पर रहता था राघव। रहता कहना भी शायद ज्यादा इज्जत देना होगा। एक टीन की छत, ईंटों की अधूरी दीवारें और दरवाजे की जगह टंगा हुआ बोरा, यही था उसका घर। फटी हुई शर्ट जिस पर कभी नीला रंग रहा होगा, हाथों पर ग्रीस की मोटी परत, इतनी कि त्वचा का असली रंग पहचान में नहीं आता था। बाल हमेशा बिखरे रहते, जैसे कंघी से उसकी कोई दुश्मनी हो। सुबह होते ही वह निकल पड़ता, ना किसी दफ्तर की जल्दी, ना किसी मालिक का डर। सीधे कबाड़ी की दुकान। वहां वह घंटों पड़ा रहता, कभी किसी पुराने इंजन को खोलता, कभी टूटे पंखे की मोटर घुमाता, कभी लोहे के ढेर में से कोई छोटा सा पुर्जा निकालकर जेब में रख लेता। गली के लोगों के लिए यह सब टाइम पास था। उनकी नजर में राघव एक ही चीज था, लफंगा। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बस कबाड़ में घुसा रहता है, न काम का न काज का। देख लेना, एक दिन चोरी करते पकड़ा जाएगा। ये बातें ऐसे कही जाती थीं जैसे राघव सुन ही नहीं सकता, या जैसे सुनने से उसे फर्क ही नहीं पड़ता। असल में राघव सुनता था, हर शब्द, हर ताना, हर हंसी। लेकिन वह बहस नहीं करता था, क्योंकि उसने बहुत पहले समझ लिया था, जो लोग तुम्हें देख रहे होते हैं जरूरी नहीं कि वे तुम्हें समझ भी रहे हों। राघव के पिता किसान थे, गांव से शहर बसने आए थे, इस उम्मीद में कि हालात बदलेंगे, लेकिन जमीन वही छोटी सी। फसल बारिश की मेहरबानी पर। जब ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती तो किराए पर लेना पड़ता, और किराया इतना कि आधी कमाई वहीं चली जाती। एक शाम पिता खेत से लौटे, कपड़ों पर मिट्टी, आंखों में थकान। उन्होंने बस एक लाइन कही, काश अपना ट्रैक्टर होता। वो एक लाइन राघव के दिमाग में अटक गई। उस रात राघव सोया नहीं, न गली की आवाजों ने उसे सुलाया, न थकान ने। उसने दीवार पर कोयले का टुकड़ा उठाया और मिट्टी की दीवार पर कुछ खींचने लगा। पहिए, इंजन, गियर। रेखाएं टेढ़ी थीं पर सोच सीधी। उसे किताबें नहीं मिली थीं, कॉलेज नहीं मिला था, डिग्री तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन उसे मशीनें मिली थीं, और सबसे बड़ी बात, उसे देखने की नजर मिली थी। अगले दिन से उसका रूटीन बदल गया। अब वह कबाड़ में यूं ही हाथ नहीं डालता था, वह चुनता था। पुराना डीजल इंजन जिसे सब बेकार समझ चुके थे, टूटी जीप का गियर बॉक्स जिसमें अभी भी जान बाकी थी, फैक्ट्री से फेंके गए बोल्ट जिन पर बस झंग लगी थी, कमजोरी नहीं। वह उन्हें साफ करता, खोलता, फिर जोड़ता, फिर दोबारा खोलता। गली के बच्चे रुककर देखते, फिर हंसते। अब क्या जहाज बनाएगा? ए लफंगे, नासा में नौकरी लग गई क्या? राघव कुछ नहीं कहता, बस काम करता रहता, क्योंकि वह जानता था हंसी तब तक होती है जब तक नतीजा न दिखे। शाम को जब वह घर लौटता तो हाथों में कुछ पुर्जे होते, दिमाग में कुछ सवाल, और आंखों में एक सपना जो अभी शब्दों में नहीं ढला था। उस गली के लिए राघव आज भी लफंगा था, एक बेकार लड़का जो कबाड़ में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। लेकिन सच ये था, राघव कबाड़ नहीं चुन रहा था, वह भविष्य के पुर्जे जोड़ रहा था। कबाड़ी की दुकान धीरे धीरे राघव का स्कूल बन गई थी। कोई घंटी नहीं बजती थी वहां, कोई मास्टर डांटता नहीं था, लेकिन हर दिन कुछ नया सिखाता था। हर पुर्जा उसका एक अध्याय था, हर टूट फूट एक सवाल, और हर जुड़ाव एक जवाब। वो इंजन खोलता, फिर जोड़ता, फिर दोबारा खोलता। कभी हाथ कट जाता, कभी उंगलियों में छाले पड़ जाते, कभी रात को नींद नहीं आती, क्योंकि दिमाग किसी अटके हुए गियर में फंसा रहता। गलतियां होती थीं, बहुत होती थीं। कभी इंजन जाम हो जाता, कभी स्टार्ट होते ही बंद, कभी ऐसा धुआं निकलता कि आंखों से पानी बहने लगता। और सबसे बड़ी दिक्कत, पैसे। राघव के पास एक्स्ट्रा पार्ट्स खरीदने के पैसे नहीं थे, कोई बैकअप नहीं था, इसीलिए हर गलती महंगी थी। अगर एक बोल्ट टूट गया तो नया लाने का मतलब 2 दिन मजदूरी। अगर इंजन का पिस्टन खराब हो गया तो हफ्तों का काम रुक जाना। एक दिन तो हद ही हो गई। राघव एक पुराने डीजल इंजन पर काम कर रहा था। शायद ज्यादा दबाव दे दिया, शायद टाइमिंग गलत बैठा दी। अचानक जोर का धमाका हुआ, धातु की आवाज, आग की एक छोटी सी लपट। इंजन फटते फटते बचा। राघव पीछे उछल गया, उसके कानों में सीटी सी बजने लगी। आवाज सुनकर लोग दौड़ पड़े।
कबाड़ी, गली वाले, बच्चे सब जमा हो गए। मरना है क्या? अरे पागल है क्या? लफंगा है ही, अक्ल कहां? कोई गाली दे रहा था, कोई डर दिखा रहा था, कोई मजाक उड़ा रहा था। राघव कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ इंजन को देखता रहा जैसे किसी दोस्त को चोट लगी हो। शाम को पिता को खबर मिली। वो खेत से लौटे थे, थके हुए, पसीने और मिट्टी में सने। आज उन्होंने राघव को देखा, हाथ जले हुए, कपड़े गंदे और आंखों में अजीब सी जिद। पिता ने उसे डांटा, पहली बार, सच में। बस कर बेटा। आवाज में गुस्सा नहीं, डर था। हमारे बस का नहीं है ये सब। ये लाइन किसी ताने जैसी नहीं थी, ये हार की आवाज थी। राघव चुप रहा कुछ सेकंड, फिर उसने पहली बार जवाब दिया, धीरे लेकिन साफ। अगर हमारे बस का नहीं है तो हमेशा दूसरों के बस का रहेगा। पिता कुछ बोले नहीं, शायद बोल नहीं पाए। उस रात राघव घर में नहीं रुका। वो गली के बाहर उस खाली जमीन पर चला गया जहां कूड़ा नहीं फेंका जाता था, जहां लोग नहीं आते थे, जहां ताने नहीं थे, बस मिट्टी थी और चांदनी। वहीं उसने काम शुरू किया। लकड़ी का फ्रेम बनाया, पुराने बक्सों से, टूटी मेजों से। उस पर लोहे के टुकड़े जोड़े, कहीं से लाए हुए, कहीं से बचाए हुए। इंजन फिट किया बिना किसी मैनुअल के, सिर्फ दिमाग से। 3 महीने लगे। 3 महीने में उसके हाथ और सख्त हो गए, पीठ झुक गई, नाखून काले पड़ गए। कई रातें उसने भूखे पेट गुजारी। कई बार उसने काम बीच में छोड़ दिया, पर अगली सुबह फिर लौट आया। उसका शरीर थक गया था, पर दिमाग और तेज हो गया था। एक एक गलती अब याद रहती थी, एक एक आवाज पहचान में आने लगी थी। कौन सी खटखट डीले बोल्ट की है, कौन सी घरघराहट तेल की कमी की। और फिर वो दिन आया। राघव ने इंजन स्टार्ट किया। पहली बार बस खांसी जैसी आवाज, रुक गया। दूसरी बार धड़धड़, थोड़ी देर, फिर बंद। उसने आंखें बंद की, सांस ली, एक छोटा सा एडजस्टमेंट किया। तीसरी बार इंजन चल पड़ा, पूरी ताकत से नहीं, धीरे लेकिन साफ। एक स्थिर आवाज, जिंदा आवाज। राघव कुछ देर बस खड़ा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, उसकी आंखें भर आईं। ये सिर्फ इंजन नहीं था, ये उन तानों का जवाब था, ये उस डर का जवाब था, ये उस लाइन का जवाब था, हमारे बस का नहीं है। उस रात खाली जमीन पर एक लफंगे ने लोहे से दोस्ती कर ली थी, और दोस्ती कभी बेकार नहीं जाती। खबर फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। गली छोटी थी, बातें तेज चलती थीं। अरे सुना क्या, लफंगे ने कुछ बना लिया है, कबाड़ से मशीन खड़ी कर दी है, चलो देखें, आज नया तमाशा है। शाम होते होते गली के बाहर वाली खाली जमीन पर भीड़ जमा हो गई। वही जगह जहां अब तक लोग कूड़ा फेंकते थे, आज लोग वहां खड़े थे, हंसते हुए, फुसफुसाते हुए, शक से भरे हुए। बीच में खड़ा था वो ढांचा, लोहे का कच्चा सा फ्रेम, 4 बड़े पहिए, सब अलग अलग जगहों से लाए गए। बीच में पुराना डीजल इंजन, जिस पर राघव ने महीनों जान लगा दी थी। कोई पेंट नहीं, कोई चमक नहीं, बस काम की सादगी। एक आदमी आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर ढांचे को घूमा, फिर हंस दिया। ये क्या है, ट्रैक्टर? दूसरा बोला, अरे छोड़, ये तो खिलौना लगता है। तीसरा चुटकी लेने से नहीं रुका, कबाड़ से खेती करेगा अब लफंगा। हंसी गूंजने लगी, बच्चे ताली बजाने लगे, कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा। राघव चुप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न घबराहट, बस इंतजार। उसने भीड़ में एक चेहरा ढूंढा, अपने पिता का। पिता थोड़ी दूरी पर खड़े थे, भीड़ के पीछे, चेहरे पर डर, शर्म और उम्मीद, तीनों एक साथ। राघव उनके पास गया, धीरे से बोला, आप बैठो। पिता चौंक गए। मैं? हाँ, राघव की आवाज में कोई शक नहीं था। भीड़ में फिर से फुसफुसाहट शुरू हुई, बूढ़े को भी ले डूबेगा, आज दोनों का तमाशा बनेगा। पिता के हाथ कांप रहे थे। जिंदगी ने उन्हें सिखाया था, ज्यादा उम्मीद मत रखो, ज्यादा आगे मत बढ़ो। लेकिन बेटे की आंखों में आज कुछ अलग था। वो वही आंखें नहीं थीं जो सालों से तानों में झुकी रहती थीं। उनमें भरोसा था और जिद। पिता धीरे धीरे मशीन पर बैठे, लकड़ी की सीट, थोड़ी असहज, थोड़ी डरावनी। राघव ने गहरी सांस ली, उसने क्लच दबाया, गियर डाला। पहली बार इंजन ने हल्की सी आवाज की, भीड़ ने हंसी दबा ली। राघव रुका नहीं, उसने एक्सेलरेटर थोड़ा घुमाया, इंजन की आवाज बदली, भारी, स्थिर, और फिर मशीन आगे बढ़ी। पहले बहुत धीरे, जैसे खुद भी यकीन कर रही हो कि चल सकती है, फिर थोड़ी तेज। मिट्टी के ढेले उछले, पहिए
घूमे, जमीन कांपी। गली में अचानक सन्नाटा छा गया। कोई हंसा नहीं, कोई बोला नहीं। मोबाइल नीचे हो गए। वो ट्रैक्टर चल रहा था, सच में अपनी ताकत पर। राघव ने गियर बदला। मशीन ने जवाब दिया। कोई झटका नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। लोगों की आंखों के सामने एक खिलौना मशीन बन चुका था। पिता की आंखों से आंसू गिरने लगे, बिना आवाज के, बिना किसी को दिखाए। उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा था। किराए का ट्रैक्टर, दूसरों के आगे हाथ फैलाना, बेटे के लिए ताने सुनना। आज पहली बार वो किसी चीज पर बैठे थे जो उनका था। मशीन रुकी। राघव आगे आया। उसने पिता की तरफ देखा। पिता मशीन से उतरे। उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन सीना सीधा था। उन्होंने सबके सामने अपने बेटे को गले लगा लिया। गली में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक पिता की भर्राई हुई आवाज, तू लफंगा नहीं है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह एक फैसला था, गली का, लोगों का, और सबसे ज्यादा राघव की किस्मत का। उस शाम पीछे वाली गली में पहली बार किसी को उसके काम से पहचाना गया। अगले हफ्ते वही ट्रैक्टर खेत में उतरा। इस बार देखने के लिए नहीं, काम करने के लिए। सुबह की धूप हल्की थी, खेत में नमी थी और मिट्टी इंतजार में। राघव ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया। इंजन की आवाज अब उसे डराती नहीं थी। अब वो आवाज भरोसे जैसी लगती थी, जैसे कोई अपना बोल रहा हो। हल जमीन में उतरा। पहली लाइन खींची। मिट्टी पलटी, साफ, गहरी, सीधी। पिता किनारे खड़े थे, हाथ पीछे बंधे हुए। नजर मिट्टी पर थी, लेकिन मन कहीं और। उन्होंने जिंदगी में बहुत ट्रैक्टर देखे थे, किराए वाले, उधार वाले, दूसरों के, पर यह अलग था। यह उनका था, उनके बेटे का। धीरे धीरे आवाज फैलने लगी। आज राघव के खेत में ट्रैक्टर चला है। वही गली वाला? हाँ, वही। पहले 2 किसान आए, फिर 4, फिर 8। कोई दूर खड़ा देखकर चला गया, कोई पास आकर घूम घूम कर देखने लगा। किसी ने इंजन पर हाथ रखा, किसी ने पहियों को ठोकर मारी। सवाल शुरू हुए। कहां से लिया? कितने का पड़ा? कंपनी कौन सी है? राघव हर बार एक ही जवाब देता, यही बना है। पहले हंसी आई, फिर भौहें सिकुड़ी, फिर शक। अरे छोड़ो, ऐसे ही बोल रहा है, कबाड़ से ट्रैक्टर नहीं बनता। राघव ने बहस नहीं की। उसने हल आगे बढ़ाया। मशीन ने काम किया। एक किसान बोला, जरा मेरे खेत में भी चला दे। राघव गया। कोई रेट नहीं पूछा, कोई शर्त नहीं रखी, बस ट्रैक्टर चलाया। मिट्टी वहां भी पलटी, ईंधन कम लगा, काम समय से पहले खत्म हुआ। अब शक थोड़ा टूटा, भरोसा थोड़ा जगा। अगले दिन दूसरा किसान आया, फिर तीसरा, फिर पूरा मोहल्ला जान गया, काम हो जाता है, डीजल बचता है और मशीन रुकती नहीं। राघव ने कोई दुकान नहीं खोली, कोई बोर्ड नहीं लगाया, कोई प्रचार नहीं किया। वो बस मदद करता रहा। जिसके पास पैसे थे वो दे देता, जिसके पास नहीं थे उसे कुछ नहीं लेता। धीरे धीरे एक चीज बदलने लगी, लोगों की जुबान। अब कोई नहीं कहता, अरे लफंगा आ गया। अब आवाज आती, राघव जरा इधर आना। राघव कल मेरे खेत में आ पाओगे? नाम लौट रहा था, पहचान बन रही थी। गली के वही लोग जो कभी हंसते थे अब सलाह पूछते थे। इंजन की आवाज ऐसी क्यों है? यह गियर कैसे बदला? मेरी मशीन में भी ऐसा हो सकता है? राघव हर सवाल का जवाब देता, धीरे, धैर्य से, जैसे कोई अपना सिखा रहा हो। एक दिन सफेद जीप गली में घुसी, धूल उड़ी, लोग खिड़कियों से झांकने लगे। जिला अधिकारी था। खबर ऊपर तक पहुंच चुकी थी। एक लड़का जिसने कबाड़ से ट्रैक्टर बनाया है। अधिकारी खेत में पहुंचा, ट्रैक्टर देखा, चला कर देखा, इंजन सुना, हल की लाइन देखी, कुछ नहीं बोला। फिर एक ही सवाल पूछा, पढ़ाई कहां से की? गली के लोग चुप हो गए। सबको लगा अब असली इम्तिहान है। राघव ने अधिकारी की तरफ देखा, फिर अपने हाथों की तरफ, तेल से सने, कटे हुए, मजबूत। वो मुस्कुराया, गली से। अधिकारी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर सिर हिलाया। उस दिन किसी कागज पर कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन गली में एक नाम पक्का हो गया। अब राघव लफंगा नहीं था। वो वही था जो मिट्टी को समझता था, लोहे से बात करता था और बिना शोर किए काम करके दिखाता था। खबर गली से बाहर निकल चुकी थी, पहले खेतों तक पहुंची, फिर तहसील तक और आखिरकार सरकार के दफ्तरों तक। जिस ट्रैक्टर को लोग कबाड़ का खिलौना कह रहे थे, वही अब फाइलों में लो कॉस्ट इनोवेशन कहलाने लगा। एक दिन फिर वही सफेद जीप आई, लेकिन इस बार सिर्फ देखने नहीं, लिखने आई थी।
अधिकारी उतरे, फॉर्म निकले, फोटो खींची, सवाल हुए, कितने में बना, कितना डीजल खाता है और कौन कौन मदद करता है। राघव ने सब सच सच बताया, न बढ़ाया न छुपाया। 2 महीने बाद सरकारी मदद की मंजूरी आई। बहुत ज्यादा नहीं थी, पर इतनी थी कि सपना आगे बढ़ सके। गली के बाहर एक पुराना गोदाम मिला, टूटी छत, जंग लगे दरवाजे। राघव ने उसी दिन कहा, यही काफी है। वर्कशॉप बनी, न चमकदार मशीनें, न महंगे औजार, लोहे की मेज, पुराने वाइस, कुछ नई रिंच, और दीवार पर चौक से लिखा एक वाक्य, काम बोलता है। धीरे धीरे लड़के आने लगे। कोई स्कूल छोड़ चुका था, कोई फैल कहलाता था, कोई घर में बोझ समझा जाता था। गली के वही चेहरे जिन्हें लोग बेकार कहते थे। पहले दिन सब चुप थे, हाथ जेब में, नजर जमीन पर। राघव ने कोई भाषण नहीं दिया, बस एक इंजन खोलकर रख दिया। देखो, उसने कहा, यह भी तुम्हारी तरह है, टूटा हुआ, पर बेकार नहीं। उस दिन कोई ताली नहीं बजी, पर किसी के चेहरे पर पहली बार उम्मीद आई। काम शुरू हुआ। कोई बोल्ट पकड़ता, कोई नाप लेता, कोई सफाई करता। गलतियां होती, डांट नहीं पड़ती, सिर्फ समझाया जाता। राघव बार बार एक ही बात कहता, डिग्री ना सही, दिशा होनी चाहिए। और दिशा हाथों से बनती है, जुबान से नहीं। 3 महीने में पहला नया ट्रैक्टर निकला, पुराने से बेहतर, हल्का, मजबूत। लड़कों ने खुद चलाया, खुद टेस्ट किया, और जब चला तो किसी ने हंसकर कहा, अब हमें भी बेकार मत कहना। गली बदल रही थी। जहां पहले लोग शाम को ताने मारते थे, अब वहीं बैठकर काम की बातें होती थी। चाय की दुकान पर अब मजाक नहीं, डिजाइन बनते थे। अगर ये गियर ऐसा कर दें, अगर इंजन थोड़ा पीछे शिफ्ट करें। वही गली जो कभी उसका मजाक उड़ाती थी, अब उसकी पहचान बन गई थी। बाहर से लोग आने लगे, किसान, छोटे व्यापारी, कुछ अफसर भी। सब एक ही बात कहते, इतना काम इतने कम में। राघव मुस्कुराता, और जवाब वही, क्योंकि हमने महंगे सपने नहीं देखे, सही जरूरत देखी। एक दिन उसके पिता वर्कशॉप आए, चुपचाप खड़े रहे, दीवार पर लिखे वाक्य पढ़े, लड़कों को काम करते देखा, फिर बोले, अब समझ आया तू कबाड़ क्यों बटोरता था। राघव ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ पोंछे और फिर काम में लग गया। आज भी वो हाथ गंदे रखता है, तेल से, मिट्टी से, लोहे से, क्योंकि उसे पता है लोहे से निकले हाथ कभी खोखले नहीं होते। और गली, वो अब पीछे नहीं थी, वो शुरुआत थी। स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में रूपांतरण, भावनाओं के साथ। अब सुनिए इस कहानी को जैसे कोई दादी नानी शाम की ठंडी हवा में बैठकर सुनाती है, जहां हर शब्द में दर्द, उम्मीद और जीत की आहट हो। कल्पना कीजिए, उस गली की बदबू को महसूस कीजिए, राघव के हाथों की थकान को छुएं और उस पिता की आंखों से बहते आंसू को देखें। यह कहानी नहीं, एक जिंदगी है जो हार से शुरू होती है और जीत पर खत्म। कल्पना कीजिए एक ऐसी गली जहां सपने कूड़े के ढेर में दफन हो जाते हैं। वहां रहता है राघव, एक लड़का जिसके चेहरे पर थकान है लेकिन आंखों में चिंगारी। लोग उसे लफंगा कहकर ताने मारते हैं, हर ताना उसके दिल को चीरता है, लेकिन वो चुप रहता है क्योंकि वो जानता है बोलने से नहीं, करके दिखाने से दुनिया बदलती है। उसके पिता की वो एक लाइन, काश अपना ट्रैक्टर होता, उसके दिल में ऐसी लगी कि रातें नींद से दूर हो गईं। वो दीवार पर कोयले से ट्रैक्टर उकेरता है, टेढ़ी लकीरों में सीधी उम्मीद बुनता है। भावनाएं उमड़ती हैं जब वो कबाड़ में डूबता है, हाथ कटते हैं, छाले पड़ते हैं, गलतियां होती हैं। एक धमाका होता है, इंजन फटते फटते बचता है और लोग हंसते हैं, डांटते हैं। पिता का डर भरी आवाज, बस कर बेटा, हमारे बस का नहीं। राघव के सीने में दर्द की तरह चुभती है, लेकिन वो जवाब देता है, अगर हमारे बस का नहीं तो हमेशा दूसरों के बस का रहेगा। ये शब्द नहीं, एक विद्रोह है, गरीबी के खिलाफ, तानों के खिलाफ। फिर आता है वो पल जब चांदनी रात में वो ट्रैक्टर बनाता है। महीनों की मेहनत, भूखी रातें, थके शरीर, बट दिल में आग। और जब इंजन चलता है, वो स्थिर आवाज उसके कानों में संगीत जैसी लगती है। आंखें भर आती हैं, हाथ कांपते हैं। ये जीत की पहली सांस है। भीड़ जमा होती है, हंसती है, लेकिन जब ट्रैक्टर चलता है, सन्नाटा छा जाता है। पिता की आंखों से आंसू गिरते हैं, वो गले लगाते हैं, तू लफंगा नहीं है। वो पल जहां शर्म से सिर झुके पिता का सीना फूल जाता है, वो लचता है, वो भावना अकथनीय है। कहानी आगे बढ़ती है। ट्रैक्टर खेतों में उतरता है,
लोग शक करते हैं, लेकिन काम देखकर भरोसा जगता है। राघव मदद करता है बिना लालच। उसका नाम अब तानों से नहीं, सम्मान से लिया जाता है। अधिकारी आता है, पूछता है, पढ़ाई कहां से की? राघव मुस्कुराता है, गली से। वो मुस्कान, वो गर्व हर उस इंसान का है जो किताबों से नहीं, जिंदगी से सीखता है। और अंत में वर्कशॉप बनती है। वो लड़के जिन्हें बेकार कहा जाता था, अब उम्मीद से चमकते हैं। राघव सिखाता है, डिग्री ना सही, दिशा होनी चाहिए। गली बदल जाती है, मजाक से डिजाइन तक। पिता कहते हैं, अब समझ आया तू कबाड़ क्यों बटोरता था। राघव के हाथ आज भी गंदे हैं, लेकिन वो हाथ अब सपनों को आकार देते हैं। ये कहानी बताती है, भावनाएं, दर्द, जिद और जीत से मिलकर इंसान कुछ भी कर सकता है। गली अब पीछे नहीं, शुरुआत है एक नई जिंदगी की। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको हमारे चैनल पर इससे अच्छी स्टोरी देखने को मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों।